1947 ये वो साल है जिसे हम आज़ादी का साल कहते हैं, लेकिन यही वो साल है जब करीब 15 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। हमें स्कूल में बस इतना बताया गया है कि भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, लेकिन असली सवाल कभी नहीं पूछा गया, आखिर बंटवारा हुआ ही क्यों था, किसकी गलती थी और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ। 1947 का भारत कोई दो टुकड़ों में बटा हुआ समाज नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ रहते थे, साथ काम करते थे और साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। 1857 की क्रांति देखिए, आज़ादी की लड़ाई देखिए, हर जगह हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। दंगा कभी कभी होते थे, लेकिन नफरत पूरे समाज की पहचान नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही साथ समाज साथ रहने वाला समाज अचानक एक दूसरे का दुश्मन कैसे बन गया? इसका सबसे बड़ा जवाब है अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति। अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत एकजुट रहा तो उस पर राज करना नामुमकिन होगा, इसलिए उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। अलग चुनाव, अलग प्रतिनिधित्व, अलग पहचान। तुम पहले हिंदू हो या मुस्लिम, भारत भारतीय बाद में हो, यहीं से दरारें गहरी होने लगीं। फिर आया वो दौर जब मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को डर लगने लगा कि आज़ादी के बाद हिंदू बहुसंख्यक देश में मुस्लिमों की आवाज़ दब जाएगी। कुछ नेताओं ने राजनीतिक ताकत में बदल दिया और दो कौम सिद्धांत सामने आया, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग। कई बड़े मुस्लिम नेता बंटवारे के खिलाफ हुए थे। आम मुस्लिम किसान, मजदूर, कारीगर कभी पाकिस्तान मांग ही नहीं कर रहे थे, आखिरी दम तक अखंड भारत के पक्ष में खड़े रहे। गांधी जी ने कहा मेरी लाश पर होगा बंटवारा, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे थे, दंगे फैल रहे थे, लाशें गिर रही थी और देश गृह युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ था। नेहरू और कांग्रेस के सामने एक बेहद कड़वा फैसला था, देश को बचाया जाए या नक्शे को, और मजबूरी में बंटवारे को स्वीकार करना पड़ा। फिर आया 1947 का वो दौर जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय कहा जाता है। ट्रेनें लाशों से भरी जाती थीं, माँ बाप बच्चों से बिछड़ गए, औरतों के साथ हैवानियत हुई, पड़ोसी पड़ोसी का कातिल बन गया। यहाँ एक बात साफ समझनी चाहिए कि